हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 17 अब चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 18 को। क्वेश्चंस कह रहा है अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरी इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज़ अ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट इज सेट अप इन अ चैम्बर। राइट है बच्चों, यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है बट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। राइट, अ चार्ज पार्टिकल एंटर द चैम्बर एंड ट्रैवल्स अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब होता है कि बच्चों वो कुछ डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट रह रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, सिंपल सा फंडा है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अब देखिए, आपको याद होगा न्यूटन भाई साहब, और न्यूटन भाई साहब का ऐसा कहना था कि अगर किसी पार्टिकल पे जब फोर्स अप्लाई होता है तो वो पार्टिकल या तो रेस्ट कंडीशन में होता है तो मूविंग कंडीशन में आ जाता है, मूविंग कंडीशन में होता है तो रेस्ट में आ सकता है, या तो उसकी जो स्पीड है उसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमें एकदम क्लियर एंड क्लीन बोला गया है कि कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। उसका मतलब कि उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा, या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम नोट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मस्ट बी जीरो। राइट है बच्चों, मतलब कि हमने नोट कर दिया है कि चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सॉरी मैग्नेटिक फोर्स है, वो जीरो होना चाहिए क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे नोट कर देते एफ एम इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए बच्चों, हमें पता है एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, एक्चुअली होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया क्यू वी बी साइन थीटा। अब बच्चों नोट करिए, क्यू यानी कि चार्ज ऑफ द पार्टिकल, वी यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। राइट है, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों में मिलेगा जीरो, और साइन थीटा जो है वो दो बार जीरो हो सकता है। पहला अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो हो, या तो फिर थीटा इज इक्वल टू 180 हो। ठीक है ना, थीटा जीरो पे भी, थीटा पाई पे भी साइन थीटा जीरो ही हो जाएगा। राइट है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो थीटा है या तो जीरो हो सकता है या तो थीटा 180 हो सकता है। उसका मतलब ये होता है कि बच्चों आपकी जो चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। अगर थीटा जीरो हुआ उसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और अगर थीटा इज इक्वल टू 180 होता है उसका मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शंस में मोशन कर रहा है विथ मैग्नेटिक फील्ड। कंप्लीट है बच्चों, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे कि चार्ज पार्टिकल move in direction of magnetic field or opposite direction of magnetic field। राइट है बच्चों, तो ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर, और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 19 के साथ। थैंक यू।